Hello, dear students. Hope you're doing fine. In continuation with the chapter Light, uh, जस्ट अ क्विक रिकैप, लेकिन अच्छे से रिवाइज करने के लिए प्लीज़ पुराने वीडियोस देख लीजिएगा. लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फॉर द कंटिन्यूटी. उसमें हमने बात किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. वी टॉक्ड ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, है ना. ठीक है. सो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो दो टाइप के हैं. We know that there are two types, are concave mirror and the convex mirror, right? The concave mirror, right, and the convex mirror. Now concave mirror is having the shaded portion or polished portion on the bulging side, while convex mirror has the polished surface in the on the inside side, right? So this is the difference between concave and convex. Now the question arises is कि जब हम ये spherical mirrors use करते हैं तो image कैसी form होती है, what kind of image is formed, what quality of image is formed. So can we actually identify the kind and quality of image? Yes, we can. And how can we do that? We can do that with the help of observation of the image. Now image observation first can be done by practical, or with for a pen paper record we can draw ray diagrams. Okay. Now to draw ray diagrams first of all there are some key conditions. ठीक है. वो की कंडीशंस अगर हमें दोनों मिरर्स की समझ आ जाती हैं तो हम बहुत आराम से रे डायग्राम्स बना के इमेज की क्वालिटी और टाइप को पता कर सकते हैं. ठीक है. बट उससे पहले कुछ जनरल रूल्स भी आपको पता होने चाहिए अबाउट द ड्राइंग ऑफ रे डायग्राम्स. ठीक है जी. नंबर 1 सबसे पहला, द रे शुड बी, दो मैं यहाँ पे नहीं बना पाऊंगी लेकिन आप अपनी जब नोटबुक और पेंसिल लेकर बनाएंगे तो एक स्केल लीजिएगा, शार्प पेंसिल रखिएगा अपने पास, अवॉइड इरेजिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है. एवरी रे शुड बी वेरी स्ट्रेट. ठीक है. शुड बी स्ट्रेट. आई ट्राई, बट डेफिनेटली क्योंकि ये डिजिटल मोड है तो इस पे इतना स्ट्रेट मैं बना नहीं पाऊंगी, बट विद अ शार्प्ड पेंसिल एंड अ स्केल यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट, है ना. तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सो रूलर एंड अ शार्प पेंसिल शुड बी यूज्ड. Right. Number 2, rays should always be indicated with arrowheads कि वो किस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसका डायरेक्शन क्या है. ठीक है. नंबर 3, जितने केसेस हम अभी बात करेंगे ना की कंडीशंस, उनमें से एट लीस्ट आपको 2 रेज बनानी ही चाहिए. 2 रेज शुड बी ड्रॉन सो दैट रिजल्ट कैन बी क्लियरली सीन. ठीक है. और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों उस जितनी भी रेज आप बना देते हैं ओरिजिनेशन उनका सेम पॉइंट से होना चाहिए. कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से नहीं आ सकती है. राइट. एंड इट शुड बी मेजरली फ्रॉम द टॉप. राइट. जो भी आप डायग्राम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ डायग्राम बना रहे हैं तो ये हमेशा ऐसे टॉप से होना चाहिए. ठीक है. तो सारी रेज आपकी यहीं से आनी चाहिए फॉर समवट लाइक दैट. राइट. And then the condition should be that कि इमेज फॉर्मेशन जहां भी हो रही है वहां पे इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड, लाइक क्लियर इंडिकेशन शुड बी देयर. तो ये तो हो गई जनरल बातें. ठीक है. ताकि आपका डायग्राम भी बहुत अच्छा बने, क्योंकि जब डायग्राम साफ सुथरा होगा तो मार्क्स आपको प्रोसीजर के भी मिल जाते हैं. ठीक है. अभी क्योंकि हम मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन सब चीजों की बात कर रहे हैं. नाउ अब जो हम बात कर रहे थे की कंडीशंस की, लेट अस कम टू द की कंडीशंस. ठीक है. नाउ की कंडीशंस ध्यान से सुनिए. नंबर 1. ठीक है. हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी ऐसा करें कि ओके, फर्स्ट कंडीशन इज इंसिडेंट रे अगर इट इज रनिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. बहुत
अच्छे से और कीवर्ड्स में समझाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे तो इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो नहीं पाएगी। ठीक है, अगर दोनों केसेस में, तो कॉनकेव मिरर में द रिफ्लेक्टेड रे, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, राइट, after reflection actually the reflected ray will pass through principal फोकस, जिसको हम एफ भी कह सकते हैं ना, हम उसको एफ डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे विल appear to come from principal axis, come from principal focus behind the mirror। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसका 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, पी मतलब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल सॉरी, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अगर कोई रे, नाउ रे इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, इसलिए हम इसका कॉन्वोकेशन साइन ऐसे करेंगे, एरो, is running parallel to the principal axis, then it is definitely going to pass through focus। ठीक है, अगेन जैसा मैंने बोला था आपको कि मैं नहीं स्ट्रेट लाइंस बना पाऊंगी बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ डिजी पेन, बट यू हैव टू यूज अ स्केल एंड अ पेंसिल। ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, in the case of a convex mirror, राइट, कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया था कैसे, ऐसे, करेक्ट। इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ बिहाइंड द मिरर फोकस होता है और बिहाइंड द मिरर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। ठीक है, अब यहाँ से अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई रे आ रही है तो वो ऐसे फोकस पे आती हुई नजर आएगी, राइट, फोकस पे आती हुई नजर आएगी, जस्ट अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लगेगा। ठीक है, राइट, सो आई थिंक फर्स्ट कंडीशन इज वेरी क्लियर। नाउ condition number 2 says that if incident ray is coming through focus or principal focus, then reflected ray will go parallel to principal axis। इजी है तो, करेक्ट, उल्टा हो गया फर्स्ट वाले केस का। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में देखें, कॉनकेव मिरर में दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड व्हाट डिड आई से कि अगर कोई रे देखो स्टार्टिंग वहीं से कर रहा है, टॉप से फोकस पे आ रही है इंसिडेंट रे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ठीक है, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे in the case of concave mirror. Now, in the case of convex mirror, what will happen in the case of convex mirror? In the case of convex mirror, uh, the same thing will happen definitely, right? The same thing will happen, but appearing is the keyword out here, है ना। और हमेशा ध्यान रखिए
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बिहाइंड द मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रे हमको फोकस पे आती हुई नजर आती है, कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर कोई रे जो हमें फोकस पे आती हुई नजर आती है, डॉटेड का मतलब अपीयर टू बी, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रन करेगी। अंडरस्टूड? ये हमारी अपीयर टू बी ऑन द फोकस है, ठीक है। दिस इज द केस फॉर कॉनकेव। केस सेम है, सिर्फ यहाँ पे अपियरिंग टू बी ऑन फोकस है क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, राइट। कॉन्वेक्स, ठीक है जी, ये बात समझ में आई। नाउ कमिंग टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 में if you see in case number 3, then a incident ray passing through center of curvature will, so there will be incident ray passing through curvature, so reflected ray will also follow the same path, also go to follow the same path, C पे ही जाएगी, right? Let us see the diagram. Concave, pole, focus and C, let us say. तो जो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, मुझे मिरर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, राइट, यहाँ तक, ठीक है। तो यही इमेज वहां पर वापस जाएगी। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं बिकॉज ओवरलैपिंग इज नेवर नेवर अ गुड आइडिया। तो this is our mirror, concave, this is pole, focus and center of curvature। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई है तो वो वहीं पे बैक हो जाएगी, ठीक है जी। इन कॉन्वेक्स मिरर इफ वी सी, कॉन्वेक्स मिरर में let us check it out, condition remains always same, focus and center of curvature। तो अगर it appears to come at behind the mirror से ये appear to be होगा, ठीक है, center of curvature, then it will be seen like this। तो सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, बट कैन यू सी द डिफरेंस अगेन? इट अपीयर्स टू बी ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट फॉलोज द सेम पाथ, राइट, ठीक है। नाउ कंडीशन नंबर 4, condition number 4 is if incident ray is obliquely coming to the pole of the mirror, then even the reflected ray will be oblique, right? How? Let us say this, ये हो गया जी आपका concave mirror, this is pole, focus, center of curvature, right? तो अगर ऑब्लिकली एक रे पोल पे आ रही है तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्टेड रे वहां से जाएगी। एम आई क्लियर? राइट। नाउ लेट अस सी, सो दिस इज कॉनकेव केस, ठीक है। कॉन्वेक्स का केस देख लेते हैं अब। कॉन्वेक्स के केस में दिस इज योर P एंड दिस इज योर कर्वेचर। तो अगर वो
इंसिडेंट रे, तो इसमें अपीयर टू भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पोल तो बिल्कुल सेंटर में है ही, तो वहीं से वो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्लिकली रिलीज हो जाएगी. करेक्ट, right? I hope all these conditions are very very clear to you. The general rules are also very very clear to you. ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि when you are creating a ray diagram, for example for a concave mirror, for example let us say for a concave mirror, just give me a second, just give me a second, yeah, we'll create it, right? So you, when you are creating an image for a concave mirror, right? पहली बात फिर से किसी भी इमेज के लिए सबसे पहले पेंसिल शार्प, राइट, एंड स्केल यूज कीजिए प्लीज, फोकस और कर्वेचर. ठीक है, हमेशा दो लाइंस या दो रेज को यूज करना ही है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत जनरल बता रही हूँ, ठीक है, कि पहली रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से आई और फोकस की तरफ चली गई. ठीक, दूसरी रे आपकी फोकस की तरफ आई और प्रिंसिपल रे से पैरेलल चली गई. सो कैन यू सी दिस क्रॉस? Where these two rays cross, there the image would be formed. ठीक है, am I clear to you? So this is how the image is formed. ठीक है, so this is just a general depiction wherein I want to explain you that without any two rays you will not be able to find out the image formation, the position, quality, right, and the size of the image. That is why two rays are important. ये rules अगर आपको समझ में आ गए हैं तो very good. एक बार इनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से दोनों lenses के लिए. And after a small, very small break, I'm coming back with the image formation from concave and convex mirrors. Till then, just take a small halt.